नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है वो थोड़ा डिटेल से भी जानेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में जो है वो आपको हेल्प मिल सके। अब देखिए, यहाँ से अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है इस वीडियो की, तो पीछे के जो 25 क्वेश्चन हैं हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और आगे के 25 क्वेश्चन जो है वो डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, एक और बात मैं बता दूं कि ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड नाम से जो है ये पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। टेस्ट 2 करके होगा, 2 हैं, टेस्ट 1 भी है, टेस्ट 2 भी है, दोनों आप अवेल कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। अभी क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले पिछला एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। देखते हैं कितनी याद आपको रही है। बोलते हैं एक्सरसाइज सी ड्रैगन वॉज कंडक्टेड बाय। तो बोलते हैं कि ये जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन है ये कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो आयोजित की गई थी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए जी, अभी देखते हैं अभी का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है। बोलते हैं हाउ मैनी पद्मा अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड फॉर द ईयर 2023। तो बोलते हैं 2023 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा जो है वो की गई है। अब 2023 के लिए जो पद्म अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं, वो कितने अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं। अब 2023 में टोटल पद्म अवार्ड्स की बात की जा रही है, तो टोटल है 106। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर आप कंप्लीटली थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि पद्मा अवार्ड कौन कौन सी कैटेगरी में दिए गए और किस किस कैटेगरी में जो था वो कितने कितने अवार्ड दिए गए, तो वो एग्जाम में जो है वो डेफिनेटली पूछा जाता है। थोड़ा सा जानते हैं। तो लिस्ट में पद्म विभूषण अवार्ड जो सबसे हाईएस्ट इसमें होता है, उसके बाद पद्म भूषण अवार्ड और उसके बाद पद्म श्री अवार्ड। पद्म विभूषण अवार्ड जो था वो कितने दिए गए, ये 6 दिए गए। और पद्म विभूषण के अलावा पद्म भूषण अवार्ड कितने दिए गए, तो पद्म भूषण अवार्ड जो था वो 9 दिए गए। और पद्म श्री अवार्ड कितने दिए गए, पद्म श्री अवार्ड 91 जो था वो दिए गए। ये आपने ध्यान रखना है। और इनमें से जो था ये अवार्ड टोटल 106 जो हैं वो हो जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने अवार्ड जो था वो महिलाओं को दिए गए, तो 19। इनमें से 19 अवार्ड ऐसे रहे जो महिलाओं को जो था वो दिए गए, ये भी पता होना चाहिए। ये जो पद्म विभूषण है ना, 6 के 6 नाम आपको पता होना चाहिए। कौन कौन है, श्री बालाकृष्णन दोषी हैं, जाकिर हुसैन है, SM कृष्णा है, दिलीप मेहलोनबिस है और श्रीनिवास वर्धन है और मुलायम सिंह यादव हैं। तो ये 6 नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए क्योंकि पद्म विभूषण अवार्ड पूछ लिए जाते हैं इनके नाम भी। आगे देखें जी क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो इंडिया का रैंक पूछा गया है कहाँ पर, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ये ज़रूरी है। इसमें इंडिया का रैंक रहा है 126 रैंक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 126 रैंक जो है वो इंडिया का रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में हम कुछ और भी जानेंगे। अब देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप कंट्री कौन रही, ये तो बहुत ज़रूरी होता है जानना। तो टॉप कंट्री जो था वो इसमें फिनलैंड रही। फिनलैंड कंट्री जो था वो टॉप कंट्री रही, ये पता होना चाहिए। फिनलैंड के बाद दूसरे नंबर पर कौन सी कंट्री रही। कई बार जब एग्जाम थोड़ा सा टफ करना होता है ना तो पूछ लेते हैं कि फर्स्ट कंट्री जो है टॉप रही फिनलैंड, तो सेकंड कौन रही। डेनमार्क जो था वो सेकंड कंट्री यहाँ पर रहती है, ये भी पता चल गया। तीसरे नंबर पर आइसलैंड कंट्री रहती है और अपना भारत जो है वो 126 नंबर पर रहता है। फिनलैंड लगातार 5वें वर्ष जो है वो टॉप रैंक पर आई है, ये भी पता होना चाहिए जी। अगला क्वेश्चन क्या है, 128 क्वेश्चन। बोलते हैं वेयर वॉज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 ऑर्गेनाइज्ड। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पर आयोजित की गई। तो ये वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस जो था वो 2023 की न्यूयॉर्क सिटी में जो था वो आयोजित की गई। न्यूयॉर्क सिटी USA ने जो था वो इसको होस्ट किया, ये पता होना चाहिए। और वाटर कॉन्फ्रेंस है तो यहाँ से एक आधी कॉन्फ्रेंस आगे और आएगी, उसी को हम जानेंगे। ज़्यादा कॉन्फ्रेंस को लेकर कंफ्यूज नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ से आप एक बात याद रख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। देखो, यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो था वो 1945 में की गई थी। एग्जामिनर कई बार क्या करता है, एग्जैक्टली पूछ लेता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना जो था वो की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है यूनाइटेड नेशन का। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में जो है वो स्थित है। अप्रॉक्सीमेटली 193 मेंबर स्टेट इसमें है, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, 129 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट टू ऑपरेट द सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन जो थी, जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसको चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट जब आपसे पूछा गया है तो ये बनी है सुरेखा यादव। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया।
सुरेखा यादव बनी है। यहाँ से कुछ और महिलाएं भी हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी महिलाएं थी वो हमने पढ़ा था कि पहली महिला ऑफिसर कौन है जो सियाचिन में डिप्लॉय की गई है, जो सियाचिन में जो है तैनात की गई हैं, वो है शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। और यहाँ से हमने विंग कमांडर जो दीपिका मिश्रा हैं उनका भी जाना था। ये फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स की महिला हैं जिन्हें ग्लेंट्री अवार्ड जो है वो दिया गया है, ये पता होना चाहिए। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस आपने ज़रूर रिवाइज करने हैं और याद रखने हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स का है, ये ब्रिक्स का है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसके बोलते हैं जो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो किसको चुना गया है, वो चुना गया है डिल्मा रोसेफ को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की और न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इन दोनों के ही बारे में पता होना चाहिए आपको, ब्रिक्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, एक ब्राज़ील आती है, एक रशिया आती है, एक इंडिया आती है। इंडिया के अलावा जो है यहाँ पर चाइना आता है। ब्रिक्स, सी स्टैंड फॉर चाइना, एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये कंट्रीज जो है वो यहाँ पर आती हैं। इस वर्ष 2023 में साउथ अफ्रीका जो है वो इसको होस्ट कर रहा है। और डिल्मा रोसेफ जो है वो यहाँ की हेड, जो इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, उसकी हेड जो है वो चुनी गई है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का, संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। जनवरी 2014 में जो था इसकी स्थापना हुई थी और एक संधि से इसकी स्थापना हुई थी। 15 में ये अस्तित्व में आ गया था। तो ये आपने बेसिक चीज़ें जान ली। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं जी, क्या बोलते हैं 31 में, बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑफ एन इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफिसर इन लद्दाख नियर चाइना बॉर्डर। तो लद्दाख जो चाइना बॉर्डर में जो है वो कहते हैं कि पहली महिला अधिकारी कौन है जिसने यहाँ पर कार्यभार संभाला है, तो ये कर्नल गीता राणा है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर याद रखना है। महिलाओं के बारे में 2-3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी जान चुके हैं, बस इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन भी वही है, बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। अभी क्या पढ़ा हमने, कैप्टन शिवा चौहान, तो ऑप्शन डी यहाँ से रिवाइज हो गया। अब ये तीनों क्वेश्चन नहीं भूलने चाहिए। यहाँ पर वही दीपिका मिश्रा के बारे में भी जो है वो जानकारी लिखी गई है, जो विंग कमांडर है इंडियन एयरफोर्स की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। 130 क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बोलते हैं विच सॉन्ग फ्रॉम इंडियन फिल्म वॉन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। तो बोलते हैं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में जो है ये बेस्ट सॉन्ग का टाइटल किसको गया है ओरिजिनल फिल्म में, तो ये किसको गया है जी, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो गया है किसको, ये जो नाटू नाटू सॉन्ग था बड़ा फेमस हुआ था और इसको जो है ये गया है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ सकते हैं, यहाँ पर आपसे कुछ और भी तो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिविजुअल श्रेणी में कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड किससे जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ये फिल्म इंडस्ट्री से जो है वो जुड़ा हुआ है, ये पता होना चाहिए। तो इतना बेसिक से 2-3 क्वेश्चन हमने जाने कि किस इंडस्ट्री से ये जुड़ा हुआ है, यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बोलते हैं विच सिटी होस्ट द प्रवासी भारतीय दिवस 2023। ये बोलते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस होता है ये किस सिटी के द्वारा जो था वो होस्ट किया गया 2023 में, तो ये इंदौर सिटी के द्वारा होस्ट किया गया। इंदौर सिटी ने तो इसको होस्ट किया, चलो ठीक बात है, इंदौर ने होस्ट किया। ये प्रवासी भारतीय दिवस होता कब है एक्चुअली में, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये इंपॉर्टेंट डे है और इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आ गए थे और ये 9 जनवरी को जो है वो होता है। 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो हर साल जो है वो मनाया जाता है। और यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री ऑब्जर्व करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो इसको जो है वो क्या करती है, ऑब्जर्व करती है हर साल जो है। और 9 जनवरी को आ गया, इंदौर ने जो था वो इसको होस्ट किया। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो था साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया जो था वो आए थे। इतना काफ़ी है जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर वही जानकारी जो है वो लिखी गई है कि जो ये अवार्ड है उसके बारे में। और अगला क्वेश्चन 35 से 40 तक जो है ये एक ही स्टेटमेंट से डिराइव होंगे। बोलते हैं कि स्टेटमेंट्स आपके पास दे दी गई हैं, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, बोथ इस तरह से स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं। अब स्टेटमेंट्स पढ़नी है और बताना है स्टेटमेंट सही है या गलत है। 35 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। दूसरी में बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट इंडियाज लार्जेस्ट चॉपर प्लांट इन कर्नाटक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में भारत के सबसे बड़े चॉपर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। ये जो फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल हुआ है, ये जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो था वो इनॉग्रेट किया चॉपर प्लांट, लार्जेस्ट जो है इंडिया का, कर्नाटक में। ये दोनों ध्यान रखने हैं। अगला 36 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं स्टेटमेंट 1 में द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 इज बीइंग हेल्ड इन मध्य प्रदेश। की खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2022 की हुई वो मध्य प्रदेश में जो था वो होस्ट की गई। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं इट विल बी द 6th एडिशन ऑफ द इवेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खेलो इंडिया इनिशिएटिव। की ये 6th एडिशन थी इसकी, पता होना चाहिए था कौन सी एडिशन है। पहला स्टेटमेंट सही है कि ये मध्य प्रदेश में होस्ट की गई है, परंतु क्या ये 6th एडिशन थी? नहीं, ये 6th एडिशन नहीं थी। डिटेल से जानिए। डिटेल से इस तरह से है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की जो था वो मध्य प्रदेश में होस्ट की गई। कोविड के कारण ये पहले से ही डिले चल रही हैं, तो 2023 में ऑर्गेनाइज हुई। ये 6th एडिशन था इसका, 6th नहीं, ये 5वें नंबर का एडिशन था, 5th एडिशन था इसका, ये आपने ध्यान रखना था। तो 6th को हटाकर, 6ठे को हटाकर यहाँ पर 5वां जो था वो आना था, तो इसलिए दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई आपके पास, पहली सही हो गई। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सौर रिवॉल्यूशन विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद अफगानिस्तान। की सौर रिवॉल्यूशन जो न्यूज़ में देखने को मिली वो अफगानिस्तान के साथ संबंधित है। और दूसरी में बोलते हैं कि जॉनस 1 सैटेलाइट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाउड बिल्ट डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। देखिए, ये जो जानूस 1 सैटेलाइट है ना, ये इंडिया ने जो है लॉन्च करने की बात कही है, ये बिल्कुल सही है। और सौर रेवोल्यूशन जो है ये एसोसिएट करती है अफगानिस्तान से, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। इन दोनों को ही जो है वो सही याद रखना कि ये सही है। 38 में बोलते हैं स्टेटमेंट 1 में 22nd लॉ कमीशन इज चेयर्ड बाय जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। अभी जो है वो 22nd लॉ कमीशन न्यूज़ में भी है, बात करेंगे क्यों है न्यूज़ में। और दूसरे में बोलते हैं कि यूनियन कैबिनेट हैज़ ग्रांटेड एक्सटेंशन ऑफ 22nd लॉ कमीशन टर्म अंटिल 31 अगस्त 2025 की इसको जो है वो एक्सटेंशन मिल गई है 2025 तक। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो 22nd लॉ कमीशन है इसकी जो चेयरमैन है वो है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ये बिल्कुल सही है। परंतु दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत है। इसको एक्सटेंशन मिली है परंतु 2025 तक नहीं मिली है। अब देखिए, इसको एक्सटेंशन मिली है 2024 तक। और कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस ऋतुराज, ये जो है उसको चेयर कर रहे हैं, ये सही है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो चर्चा में है, उसके कारण जो था ये न्यूज़ में आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहते हैं कि इंडिया में जितने भी रिलीजन हैं उन सभी के लिए जो है वो सेम पर्सनल लॉ जो है वो होने चाहिए। ये बात जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड करता है। पर्सनल लॉ से आप क्या समझते हैं? जैसे कि डाइवोर्स, मैरिज और चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर इस तरह के पर्सनल लॉ जो है सभी के लिए सेम होने चाहिए, ये बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो 22nd जो लॉ कमीशन है वो वहाँ से चर्चा में आए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है वो आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। आर्टिकल नंबर कौन सा इसके साथ डील करता है ये आप कमेंट करके बताएंगे, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कौन सा पार्ट डील करता है ये भी आप ही बताएंगे। दोनों ही आसान है, पॉलिटी में बहुत बार हमने एग्जाम में भी पढ़े हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 39 में बोलते हैं स्टेटमेंट 1 में फोन पे फर्स्ट फिनटेक कंपनी टू लॉन्च क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फैसिलिटी थ्रू यूपीआई। की फोन पे जो है वो फर्स्ट फिनटेक कंपनी बनी है जिसने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फैसिलिटी जो है वो यूपीआई के थ्रू जो है वो लॉन्च की है। सेकंड स्टेटमेंट में बोलते हैं 22nd रंग भारत महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। की 22वें नंबर का जो रंग भारत महोत्सव हुआ वो न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। फ़ोन पे ने जो है वो पहली फिनटेक कंपनी ये बनी है जिसने क्रॉस बॉर्डर जो है वो ट्रांजैक्शन फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट की है। और 22nd रंग भारत महोत्सव जो है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये ध्यान रखना था। आगे बोलते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोलते हैं स्टेटमेंट 1 में बोलते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। दूसरे में बोलते हैं कि इट्स 2023 थीम इज एक्सेलेरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। 2023 में इसकी थीम ये थी।
अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाटर डे की, तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो क्या मार्च 23 को मनाया जाता है? नहीं, ये मार्च 22 को जो है वो मनाया जाता है। स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, मार्च 22 को जो है ये मनाया जाता है। और आपने क्या ध्यान रखना है कि इसकी थीम क्या थी 2023 के लिए, तो थीम इसकी यही थी जो ऑप्शन में दी गई है, जो यहाँ पर दी गई है, एक्सलेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ये इसकी थीम है। ठीक है, ये थीम इसकी सही है। यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे आप कि 22 मार्च को ये मनाया जाता है और इसकी थीम जो है क्या है, एक्सलेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ये इसकी थीम है। ठीक है, थीम भी पता चल गई और इसके बारे में भी पता चल गया। 41 में देखिए, अब बोलते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर द प्रोजेक्ट हिम शक्ति। प्रोजेक्ट हिम शक्ति के तहत बोलते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने किस संगठन के साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किसके साथ किए गए हैं? प्रोजेक्ट हिम शक्ति के तहत जो है वो BEL के साथ किए गए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब BEL है क्या? ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये आपने ध्यान रखना है। और ये प्रोजेक्ट हिम शक्ति क्या है, किसके बारे में जानना ज़रूरी है? बेसिकली प्रोजेक्ट हिम शक्ति जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात करता है और कुछ ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं? बोलते हैं रशिया हैज़ प्लान टू स्टेशन इट्स टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इन विच कंट्री। तो बोलते हैं कि रूस ने किस देश में अपने सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने की योजना बनाई है। देखो, रशिया ने बनाया है कि बेलारूस में जो है वो क्या करेंगे, अपने सामरिक परमाणु हथियार जो है वो तैनात करेंगे, जो उनके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उनको डिप्लॉय करेंगे वहाँ पर। देखो, रसिया ना USSR का भाग हुआ करता था, सोवियत यूनियन जिसको कहते हैं। 1991 में जो था वो रसिया वहाँ से अलग हुआ और एक अलग कंट्री के रूप में जो है वो सामने जो है वो आता है। रसिया देखो, यूरोप की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा रिवर रशिया से होकर बहती है, और लार्जेस्ट लेक जो है वहाँ की लडोगा लेक, वो भी यहाँ पर स्थित है। और आपने ध्यान रखना है कि बेकाल लेक कहाँ पर स्थित है, तो बेकाल लेक जो है ये भी रशिया में स्थित है। ये डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की, ये भी पता होना चाहिए। रशिया बहुत सारी कंट्री के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि कौन कौन सी कंट्री। रशिया जो है वो अपने साउथ में जो है वो नॉर्थ कोरिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, इन कंट्री के साथ शेयर करता है। और साउथ वेस्ट और वेस्ट में ये यूक्रेन, बेलारूस, लताविया, इस्टोनिया और फिनलैंड और नॉर्वे के साथ भी जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। फिनलैंड जो है वो नाटो को ज्वाइन अभी फिनलैंड ने कर लिया, ये आपको पता है, परंतु कौन से नंबर का मेंबर जो है वो फिनलैंड बना है ये आप कमेंट करके बताएंगे। प्रैक्टिस थोड़ी सी, रिवीजन थोड़ा सा हो जाएगा, वैसे याद होगा आपको, मुझे पूरा विश्वास है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं TVD-1 इज द फर्स्ट टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ विच मिशन ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि TVD-1 भारत के किस मिशन का पहला प्रशिक्षण वाहन प्रदर्शन है। तो ये किसका है? ये गगनयान का जो है वो है। ऑप्शन ए सही आंसर है। गगनयान किसका मिशन है? गगनयान जो है वो इसरो का मिशन है, ये पता होना चाहिए। और गगनयान में कहा गया है कि 3 एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो स्पेस में भेजेंगे, ये इस तरह की बात जो है वो की गई है। इसरो का है ये और इसकी तैयारियां हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है वो आपको मैच करनी है। कुछ फेस्टिवल आपके पास दिए गए हैं, बताना है कहाँ पर होते हैं। एक है लुसोफोन फेस्टिवल, एक है साइलेंट सिलचार फेस्टिवल, एक है हॉर्नबिल फेस्टिवल और एक है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। तो सबसे पहले तो आपके मन में हॉर्नबिल फेस्टिवल सुनते ही जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर होता है। ये नागालैंड का जो है वो फेस्टिवल है। कहाँ का है? नागालैंड का जो है ये फेस्टिवल है, तो ये तो आप सीधा नागालैंड के साथ मैच कर देंगे। और लुसोफोन कहाँ का है फेस्टिवल है? ये गोवा का फेस्टिवल है, ये आपने ध्यान रखना है। और साइलेंट सिलचार फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है? और ये फेस्टिवल जो है वो असम में जो है वो होता है। कहाँ पर होता है? असम में होता है। और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ पर होता है? तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो है ये अहमदाबाद का फेस्टिवल है। कहाँ का है? अहमदाबाद का ये फेस्टिवल है। तो इस तरह से जो है आप इसको जो है वो एक दूसरे के साथ मैच कर देंगे। ये जो साइलेंट सिलाचार फेस्टिवल है ना, ये ज़रूरी है जानना। इसका एम क्या है? इसका एम है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिलेशन को जो है वो मजबूत करना। इस बार न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि साइलेंट सिलचार फेस्टिवल असम में जो था वो इस बार ऑर्गेनाइज़ किया गया। असम की बराक वैली में जो था वो इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। एम है इसका, अगर एम पूछा जाए तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कल्चरल टाइज हैं उनको जो है वो स्ट्रॉन्ग करना, उनको मजबूत करना, ये इसका मुख्य एम है। सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल अगर मुझे इनमें से कोई लगा तो वो यही फेस्टिवल लगा, साइलेंट सिलचार फेस्टिवल। इसको आप ज़रूर ध्यान रखना।
ये एक्सप्लेनेशन में लिखा भी गया है। और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ पर हुआ 2023 का? अहमदाबाद गुजरात में जो है ये हुआ। ये बता हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच मिशन वॉन द यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जग्गा मिशन। तो ये तो आपको पता है कि उड़ीसा ने जो है वो जीता है, पहले भी हम इसको डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। उड़ीसा ने किया है, यहाँ पर वही सब लिखा गया है, जग्गा मिशन और 5T इनिशिएटिव है इनका एक। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ये जो लॉजिस्टिक इंडेक्स है इंडिया का इसमें कौन सा रैंक रहा है? तो इंडिया का इसमें 38th रैंक जो है वो इंडिया का इसमें रहा है। कौन सा 38th रैंक रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं लॉजिस्टिक इंडेक्स के बारे में कि किस तरह से है ये इंडेक्स 2023 का। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ये जो है वो जारी किया जाता है और इस इंडेक्स में सिंगापुर कंट्री जो था वो टॉप में रही और सिंगापुर के बाद दूसरे नंबर पर कौन रहा? फिनलैंड जो था वो दूसरे नंबर में रहा। हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड पहले नंबर पर रहा था, लॉजिस्टिक इंडेक्स में दूसरे नंबर पर जो है वो रहा और सिंगापुर जो है वो लॉजिस्टिक इंडेक्स में जो है वो पहले नंबर पर जो है वो आ गया और इंडिया जो है वो 38 नंबर पर रहा। और वर्ल्ड बैंक का ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो जारी किया गया 2023 में। ये सारी जानकारी हो गई। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री अनाउंस्ड टू स्क्रैप ऑल गवर्नमेंट व्हीकल ओल्डर देन हाउ मैनी ईयर्स। तो 15 साल से जो पुराने व्हीकल हैं उनको स्क्रैप करने की बात इन्होंने कही थी, ये तो हम जान चुके हैं पहले ही, बड़ा चर्चा में रहा, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। बोलते हैं विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन नेम्ड एज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल सर्वे। तो किस देश के प्रधानमंत्री को जो था वो ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे में जो था वो सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नामित किया गया? ये किया गया अपना देश भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन डी सही आंसर है, तो इनको किया गया, ये आपने बेसिक सा ध्यान रखना है। द फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो अल्ट्रासैट जो है ये पहला टेलीस्कोपिक मिशन है और ये इजराइल का है, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। इजराइल का है ये आपने ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बोलते हैं ईगल 44 इज द फर्स्ट अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस ऑफ विच कंट्री। ये ईगल 44 किस कंट्री का जो है वो एयर फोर्स बेस है, ये आपको बताना है। कमेंट करके आप जल्दी से बताना कि कौन सी कंट्री का है, पहले भी चर्चा हो चुकी है इसके बारे में। टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से @tolexam31 इस तरह से जो है वो सर्च करना, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। PDF आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं और भी इंपॉर्टेंट PDFs नोटिफिकेशन जो भी होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी आपको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।